अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 5 विकेट से हार गई। टॉप ऑर्डर बैटिंग बाबर आजम के बगैर रेत की दीवार साबित हुई। जिस तरीके से 39 रन पर पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे, पाकिस्तान टीम 100 रन भी स्कोर करेगी नहीं करेगी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे में शादाब खान की अच्छी बैटिंग, फहीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की, नीचे से कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए प्लेयर, और पाकिस्तान 150 प्लस रन स्कोर करने में कामयाब हो गया। लेकिन ये नाकाफी थे। जो 7 गेंदों पहले न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं जो चाहे सोशल मीडिया हो या क्रिकेट के हलके हों, सभी डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद आमिर एक बड़ी मिसाल हैं जिन्होंने टीम मैनेजमेंट के रवैये से दिल बर्दाश्ता होने के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि वो इस मौजूदा मैनेजमेंट के दौर में नहीं खेलना चाहते। उनका कहना है कि जहां इज्जत ना हो वहां वो नहीं खेलेंगे। वैसे मोहम्मद आमिर की जहां तक बात कर लेते हैं तो फिर आमिर का कैरियर के उतार चढ़ाव हम सब जानते हैं किस तरीके का आमिर का कैरियर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे और बहुत सारे लोगों का नाम हम इस हवाले से सुनते रहे। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम आमिर को कोई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आमिर ने परफॉर्म भी करके दिया इस मुल्क के लिए। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जहां आमिर का स्पेल था जिसमें कोहली, रोहित शर्मा और सारे आउट हुए थे, तो पाकिस्तान बासानी मैच जीत गया था। इसी तरीके से बड़े मैचों में आमिर ने अच्छा परफॉर्म किया। हाल ही में वो गॉल ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे और गॉल ग्लैडिएटर्स की टीम लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। आमिर ने उसमें एक बेस्ट बॉलिंग भी की थी, 5 for 26, जबकि जो इकॉनमी थी उनकी वो भी जहां इतने रन बन रहे थे वहां सबसे बेहतर दिखाई दी थी। 35 खिलाड़ियों में भी आमिर का नाम ना आना। आमिर का सवाल ये है, या ये सभी सवाल कर रहे हैं कि क्या आमिर का नाम 35 खिलाड़ियों में भी नहीं आ सकता। फिर ये कहा जा रहा है कि आमिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चुप होकर बैठ जाएं, दुबक के बैठ जाएं, ये पसंद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को। लेकिन अगर कोई बात कर ले तो फिर वो नाराजगी है। अगर आमिर ने इतना बड़ा फैसला किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 सेकंड के अंदर फैसला कर लिया, ठीक है जी आमिर का मसला है, हमने मंजूर कर लिया, आमिर अब जो है हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। वसीम खान साहब, आप इंग्लैंड से आए हुए, आप कम से कम पूछें तो सही कि भाई तुमने इतना बड़ा फैसला किया है, किस लिए किया है, कम से कम बुला के बात तो करो। उन्होंने फोन किया था, आमिर ने एक बात कह दी, अब बस खत्म हो गई यहां पे बात, एक कैरियर खत्म हो गया। इस कैरियर को खत्म होने में वकार यूनुस का सबसे बड़ा रोल दिखाई देता है। वकार यूनुस ने कोई एक कैरियर खत्म नहीं किया, पता नहीं कितने कैरियर खत्म किए हैं। बहुत टॉप क्लास बॉलर थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। लेकिन जहां मैनेजमेंट की बात कर लें, जहां पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डग आउट में, वहां पर हमने सिर्फ नुकसान ही सुना है। 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, सरफराज अहमद को नहीं खिला रहे थे, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस। आज भी यही जोड़ी बनी हुई है, मिसबाह और वकार, जो पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। वहां पर भी क्या कहा था वकार यूनुस ने, आपको याद होगा कि सरफराज क्या ओपनिंग भी करते हैं। फिर सरफराज ने आने के बाद 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हो गए, एकदम से जुबान बंद हो गई। फिर सरफराज तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी बने, और फिर मिसबाह भी रिटायर हो गए थे इस दौरान के अंदर, और वकार भी कहीं दिखाई नहीं दिए थे। वक्त ऐसा ही होता है। अभी आमिर के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया तो वो बात कर रहे हैं कि आमिर कौन से वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आमिर तो लीग खेल रहे हैं। कहने का मकसद ये था कि आमिर पाकिस्तान से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं लीग को और पैसों को। तो भाई सेलेक्ट किसने किया था? नहीं किया था आमिर को। अगर आमिर सेलेक्ट हो जाते, सरफराज भी शामिल थे लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर में, लेकिन पाकिस्तान ने शामिल कर लिया, वो पाकिस्तान के साथ चले गए। आमिर को नहीं शामिल किया था, वो वहां खेलने चले गए। लेकिन आप बयानात भी दे रहे हैं, आप दिल आजारी भी कर रहे हैं। ये कैसी क्रिकेट हो रही है? या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा मैनेजमेंट किस अंदाज से अपनी टीम मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रही है? यही वकार यूनुस है। शोएब अख्तर का कैरियर आप उठा के देख लें, आखिरी मैच नहीं खेलने दिया। रज़ाक का, मुझे याद है अबू धाबी में आपको इनिंग याद होगी रज़ाक की, जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उस इनिंग के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की थी, मैं वहां पर मौजूद था, रज़ाक ने कहा था कि अगर आज मैं रन नहीं बनाता तो शायद ये मेरे कैरियर का आखिरी मैच होता, क्योंकि वकार ने अब मुझे शामिल नहीं करना था, जो हेड कोच थे। फिर उसके बाद उमर अकमल, अहमद शहजाद, हफीज के साथ क्या कुछ हुआ था आपको याद होगा, सरफराज के साथ क्या कुछ हुआ आपको याद होगा, और अब आमिर के साथ क्या हुआ।
हम आमिर की सपोर्ट नहीं कर रहे। पिछले 10 मैचों में आमिर की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव था, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन 35 में भी आमिर ना है। न्यूजीलैंड की कंडीशन में जब बाउंस भी है, गेंद स्विंग भी ले रही है, नए बॉल से आमिर बहुत इफेक्टिव बॉलर है, ये शायद सभी लोग मानेंगे। मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इन कंडीशंस की बात कर रहा हूं, आमिर अब भी बहुत इफेक्टिव है। फिर अभी आमिर का ओवर याद होगा, सुपर ओवर में कराची किंग्स को किस तरीके से उन्होंने फतह दिलाई थी, 14 रन नहीं बनाने दिए थे। तो आमिर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो 35 में भी सिलेक्ट नहीं होते। अच्छा, आपने सेलेक्ट नहीं किया, फिर आप दिल आजारी भी कर रहे हो, आप मजाक भी उड़ा रहे हो आके। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या वकार यूनुस के इस जुमले पर वकार यूनुस से कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की कि भाई आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे हो, आप हंस रहे हो, आप तंज कर रहे हो, आपके चेहरे पे तंज दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे फैसला किया हुआ था कि कहीं से भी आमिर का मामला है और आमिर को उठा के साइड में कर दें, ऐसे और भी लोग साइड में होते चले जाएंगे। अगर यही मैनेजमेंट रहेगी, नुकसान किसी का नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। इस पर भी बात करूंगा। इसके साथ साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के बारे में बहुत बात हो रही थी। मिसबाह उल हक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट सब कुछ थे, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चार्ज संभाल लिया है, जबकि पीसीबी क्रिकेट कमेटी जिसके पहले सरबरा मोहसिन हसन खान थे, फिर इकबाल कासिम बने थे, और अब सलीम यूसुफ को जिम्मेदारी दे दी है। वैसे भी हमारी क्रिकेट कमेटी का ना कोई इजलास होता है, ना कोई और चीज होती है। कहते हैं एक ही शख्सियत है जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे होते हैं। ये ऐसी इस किस्म की इत्तलात आती हैं। क्रिकेट कमेटी की अपने पावर क्या है, ये तो एज सच कोई हमने देखा नहीं है कि उनका कोई मामला, किसी मामले पे उनसे राय ली जाए। राय तो जब ली जाएगी जब इजलास होगा, इजलास ही नहीं होता। इसके साथ साथ भारत ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 36 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। भारत अपनी तारीख के सबसे कम स्कोर पर आउट हुआ टेस्ट क्रिकेट में। एडिलेड के मकाम पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, पैट कमिंस ने 5 शिकार किए, हैजलवुड ने 4 शिकार किए, और इंडिया को 36 रन पर आउट किया, उस टीम को कि जिसने 60 रन की बर्तरी हासिल की थी, और टेस्ट मैच 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। वो हम बचपन में कहा करते थे कि 36 पार्ट की फिल्म, ये कुछ इंडिया के साथ ही हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 रन पे आउट हो गए। खैर, ये तमाम इश्यूज हमारे शो में जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स में बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर भी फाइज हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जबकि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। बात करते हैं तो खुल के करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज उनके साथ भी रही हैं, लेकिन जब बात की है, खुलकर बात की है, जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। अताउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, आपसे आगाज करूंगा। मैं पाकिस्तान टीम पर तो आता हूँ। ये आमिर का इशू, मकसद है कि मैं एक लाइन बता रहा हूं आपको। अगर शुएब अख्तर को देखें, रजाक को देखें, हफीज को देखें, उमर अकमल, अहमद शहजाद, कामरान अकमल, सरफराज और अब आमिर, मकसद वकार यूनुस ने सबके वकार को खराब करने का ठेका लिया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में तो नसीम वकार यूनुस इस पाकिस्तान का बदनसीबी है कि हमारी के जो भी सुपरस्टार इस वक्त पाकिस्तान की टीम में आ रहा है, रिप्रेजेंट करने आ रहा है, वो पाकिस्तान के नाम को नहीं देख रहा है कि उसकी एक लॉबी काम कर रही है। देखें, वकार यूनुस, मैं ये समझता हूं कि वकार यूनुस नो डाउट के लेजेंड पाकिस्तान का रह चुके हैं और हैं, और बहुत अपने वक्त के बॉलर थे, मगर वो कभी भी इस अच्छे कोच नहीं थे। आज तक देखें, उन्होंने अभी जो भी आप पिछली परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं बनाया जिससे आपने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। और जहां तक ये बात रह गई, मैं ये समझता हूं कि अभी मिसबा की स्टोरी, अब ये पीसीबी नहीं रहा, ये एक एकेडमी हो गई है, जो कि मिसबा जैसे लोग, प्लेयर बहुत बड़े होंगे, बहुत अच्छा नाम होगा। देखें नसीम, जब भी कोई भी क्रिकेटर या ऐसा क्रिकेटर आएगा जो थोड़ी सी ज्यादा क्रिकेट खेला हो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो या पाकिस्तान से खेला हो, वो हमेशा मैनेजमेंट पे नजर डालेगा। मैनेजमेंट एक मेन चीज होती है कि जो कि प्लेयर बनाती है, और उसमें कप्तान जो होता है वो टीम का तो भी होता है और मैनेजमेंट का भी होता है। मिसबा जब से आया है टीम में, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है ये पीसीबी या पाकिस्तान का इदारा है, और यहां प्लेयर अपनी पसंद की वो चल रही है। आप मैं किसी प्लेयर को नहीं कहूंगा, किसी इसने के यही फ्यूचर होता है छोटे यंगस्टर का, और यही मौका सबकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान खेलने की। आप उठा के देखें, कल जो इन्होंने टीम खिलाई थी,
अच्छे लड़के थे, सब कुछ अच्छे थे, मगर ये जो परफॉर्मेंस हुई है ये मैनेजमेंट की वजह से हुई है। आपकी पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट इस वक्त ऐसी हो रही है कि उसको जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि पसंद ना क्रिकेट है पसंद सईद भाई दिखाई दे रही है ना, रिजवान को आपने ओपनर बना दिया। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल उस 17 गेंदों पे 2 मरतबा आउट होने से बचे, और इसके साथ साथ जो है वो उनके 17 गेंदों पे 17 रन, जरा देखें कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था उनको कहां भिजवा दिया। यही कम से कम कुछ तो देखें, कोई तो दिमाग से फैसला करें, या इफ्तिखार या रिजवान, दो ही ये चीजें देखें दिखाई ना, देती नहीं है आप सईद उठा भाई। के देखें, पूरी टीम उठा के देख लें। आप अभी 2 साल से देख लें, जब से मिसबा है, 2-3 लोगों को फोकस किया हुआ है, वो इफ्तिखार या मिसबा है, वहाब रियाज आ जाते हैं। वहाब रियाज भी आपको बता दूं इन्हीं की लॉबी में से हैं। बस जब वही। इसमें कोई भी प्लेयर अगर कंटिन्यू करेगा वो इनकी लॉबी का होगा। भाई सुहेल तनवीर नहीं आ सकते, आमिर नहीं आ सकते, कोई नहीं, कोई पसंद में नहीं है कोई नहीं। भाई आमिर ने अगर एक बात ये कह दी कि मिकी आर्थर ज्यादा बेहतर कोच हैं, तो वो आज तक दिल पे लेके बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल है उनसे ज्यादा वकार उनसे लिए। जरा अताउर रहमान साहब से भी बात करता हूं। अताउर रहमान साहब, ये मोहम्मद आमिर का डिसीजन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या पैगाम लेकर आया है? हमारे यहाँ पे नौकरियां खत्म हो गई हैं, खिलाड़ियों को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर अगर आने वाला बच्चा ये देखे कि एक प्लेयर जो है वो इस अंदाज से जा रहा है, आज मीडिया बहुत ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है, लोग टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, आमिर के फैसले को आपने कैसे देखा? नसीम, सबसे पहले बात है कि आमिर ने जो फैसला किया है वो जारी बात है मैनेजमेंट से तंग आकर किया है, क्योंकि पाकिस्तान की मैनेजमेंट में जो लोग हैं, वकास यूनुस है, बाकी जो मिसबा है, इन्होंने उसको तंग किया है। क्योंकि अगर वो हर किस्म की या 2020 में तो वो बाहर होता नहीं है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, और PSL में भी उसने अच्छी परफॉर्म किया, बाकी 2020 की जो लीग है उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे नहीं लगता था कि ये 2020 से बाहर होगा, क्योंकि वकास यूनुस का ये रवैया रहा है, और जो उसका जो माजी है वो प्लेयर के साथ पर्सनल हो जाता है, और अना का एक मसला सा बना लेता है कि इससे ये तो मैंने इतने आउट किया। भैया आपने आउट किया, मैं आपका पास चला गया, अब आपने प्लेयर के साथ काम करना है, क्योंकि ना आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि हाउ टू डील विद अ प्लेयर। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि जब इनका क्राइटेरिया ये है कि पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ हो उसका लेवल 3 होना चाहिए, ना वकास यूनुस के पास लेवल 3 है, ना मिसबा के पास लेवल 3 है, ना मुश्ताक अहमद के पास लेवल 3 है। तो ये कोचिंग का भी इनको पता ही नहीं है कि प्लेयर को कैसे डील करना है। बस ये मसला है, यही इनकी बात होती है, शाबाश बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने दुनिया जीत जाओगे, इस तरह नहीं होता। तो अता भाई, ये एहसान मानी और वसीम खान क्या कर रहे हैं? ये क्या क्रिकेट को तबाह करने के लिए आए हुए पाकिस्तान क्रिकेट को? अगर उनको लगा के रखा हुआ है, एक तरफ मसाइल दिखाई दे रहे। एहसान मानी एक तजर्बाकार बंदे हैं, ठीक है, ICC के भी उन्होंने चेयरमैन रहे हैं, बाकी भी क्रिकेट के मामला को चलाते रहे हैं, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वसीम खान, देखिए पाकिस्तान में 35-40 लाख रुपया, पाकिस्तान मकरूज मुल्क है, 35-40 लाख रुपया क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में और कोई नहीं है जो पाकिस्तान के क्रिकेट को देख सके। भैया आपने बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है, कल आज है कल चला गया, 3 साल बाद अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर ये किधर जाएगा? तो इस तरह ये चीजें नहीं चलनी चाहिए पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है। बाकी जो आमिर का मामला है, आमिर तो बड़ा खुशकिस्मत रहा है कि इतना सजा काट के वापस आ गया टीम में। और अगर देखें तो मैं भी 22 साल की उम्र में बैन हुआ था, लेकिन जब मेरे मुझसे बैन उठा तो मुझे क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया। इसको तो बड़ा सपोर्ट किया क्रिकेट बोर्ड ने, नसीम सेठी ने बड़ा सपोर्ट किया, शेख शकील ने बड़ा इसको सपोर्ट किया। लेकिन अगर एक खिलाड़ी को पिछला क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर देगा तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड, जो नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा। खिलाड़ी का क्या कसूर है अगर उसको पिछले क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट कर दिया? नहीं, वो तो मैं इसको बता रहा हूँ कि सपोर्ट इसलिए किया कि इसको वापस लेकर आए, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड में क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से उन्होंने इसको तंग किया है, और साथ मैनेजमेंट भी साथ मिल गई। तो जब किसी को निकालना है तो
फिर उसको जाहिर बात उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो फिर तंग आकर कह दे, खुद ही कह दे कि मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं। जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वकार यूनुस जो प्लेयर पसंद नहीं होता उसके साथ पर्सनल हो जाते हैं, उनकी कायम हो जाती है। जरा इस पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सईद आजाद साहब यहां पर मौजूद है। ब्रेक के बाद साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहें ऑल आउट। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आमिर दिल बर्दाश्ता होके रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए, लेकिन उनका कहना यह है कि मैंने ये रिटायरमेंट इस मैनेजमेंट की वजह से ली है, मैं इनके साथ नहीं खेलना चाहता और यही रहेगी तो मुझे खेलना ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा बेटा शाबाश, आपने बहुत जबरदस्त काम किया। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया है शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको ग्रेट सईद आजाद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम साजिद। साजिद भाई, ये वकार यूनुस हंस रहे होते हैं जवाब देने के बाद, एक खिलाड़ी पे तंज कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाई नहीं देता। मोहम्मद आमिर ने अगर ये कह दिया कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, ये मुझे जहनी तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो दिखाई दे जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नसीम भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये चीज तो हकीकत और सच की बात है, जो हम नाहैल कहते थे आज प्रूफ हो गया, वकार और मिसबा नाहैल है। उससे बढ़ के भी जो लफ्ज है वो भी कहने में दो राय नहीं होंगे। क्रिकेट के कैरियर से खेलने वाले दोनों कोचिंग स्टाफ, बल्कि तीसरा भी यूनुस खान भी शामिल कर लेना, वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। मगर बात सिंपल सी है, मोहम्मद आमिर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? मोहम्मद आमिर ने ऐसा डिसीजन लेने की वजह की हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में अगर उठाया जाए तो लॉबी का सिस्टम होता है और लॉबी के बगैर क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको याद होगा नजम सेठी का ये नाम ले रहे हैं, शाहिद आफरीदी का नाम ले रहे हैं, बात हो रही है शकील शेख ने भी बहुत कुर्बानियां दी मोहम्मद आमिर पे, मगर नदीम उमर साहब, जो सर नदीम उमर साहब का मैं खिताब दूं, जब आमिर पे सजा होती है, 5 साल की बैन लगती है, कोई क्रिकेट खिलाने को तैयार नहीं होता, तो उन्होंने अपने ग्रेड 2 का मैच अगर उमर एसोसिएशन से खिलाया और मेरे को ये एजाज हासिल है, मेट्रो न्यूज चैनल पे ईद के प्रोग्राम में, कोई चैनल पे इसको बिठाने वाला नहीं था, मैंने इसको ईद के प्रोग्राम में इनको बिठाया और ये चीज को भुलाने की कोशिश की। इंसान से गलती हो जाती है, सारी चीजें भुलाई जा रही, तो हम क्यों इसको आगे बढ़ के वेलकम करें? मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब ऐसी मैनेजमेंट होगी जो क्रिकेट के खिलाड़ियों के कैरियर से खेलेंगे, तो ये तमाम चीजें साजिद खान साहब, लेकिन वसीम खान साहब एक सेकंड में मान लेते हैं क्या ओके आपने कर लिया, फोन करके मकसद बुला के पूछो तो सही भाई उसकी कितनी विकेटें, उसका कितना काम है, वो 2 आलमी टाइटल जिताने वाली टीम का हिस्सा है, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड T20 की टीम का हिस्सा है, आप उसको बुला के पूछना भी गवारा नहीं करते, बस एक फोन कर लिया उसने, अगर गुस्से में कह दिया खत्म। यानी आप चाह रहे थे कि तुम बाहर हो जाओ। नसीम भाई वसीम खान की बात कर रहे हैं, वो भी नाहल है जिसने सरफराज अहमद और तीनों फॉर्मर कैप्टन है, जिसने फैसलाबाद में जिस तरह जाकर उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा जो आपने डिसीजन लेना ले ले। तो ऐसे लोगों का किरदार पे आप क्या बात कर रहे हैं? इम्पोर्ट हो क्या, इनका क्या लेना देना क्रिकेट से? इनको दर्द है किसी के करियर किस तरह बनते हैं और उनके लोग किसके पीछे किन लोग कितनी मेहनत करके स्टार बनाया जाता है। आज सरफराज वर्ल्ड का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, उसको अपने दूध मक्खी की तरह निकाल दिए। क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट? मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा, मोहम्मद आमिर के पॉइंट पे। देखिए मोहम्मद आमिर के साथ वकार और मिसबा ने बहुत बड़ी ज्यादती की, जुल्म किया, और जुल्म करने के साथ ये चीज उसको नहीं भूलना चाहिए। इस कौम के साथ आप ना खेले, ठीक है, आप इस मैनेजमेंट के साथ डिसीजन लें, इस पर सारा क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं है, क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर एहसान की बात करूं या वसीम खान की बात करूं, इनको हटाया जाए। वजीर आजम इमरान खान से रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड की बेहतरीन टीम देखना चाहते हैं, अगर इनके होते हुए देखेंगे तो आपकी क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है। जिस तरह न्यूजीलैंड में आपके बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान पिच को रीड नहीं कर सके और आपके बैट्समैन जो पहले 2020 यूनुस खान खुद जाके बैटिंग करेंगे। मैं यूनुस की हिमायत नहीं ले रहा हूं, जरा मैं बैटिंग पे आता हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ये रिजवान क्या ओपनर है? देखिए रिजवान, मैं ये समझता हूँ ओपनर हो या ना हो, ये जो अभी आमिर ने जो जवाब दिया है ना, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। ये सरफराज को भी यही करना चाहिए था। ये मैनेजमेंट पीसीबी की नहीं है, ये मैनेजमेंट मिसबा 2-3 लोगों की है। वसीम खान का कोई विजन नहीं है, वो किस एजुकेशन से आए, क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा उन्होंने कोर्स किया हुआ है जो पाकिस्तान पीसीबी में आके बैठ गए। उसके अलावा तो जितनी क्रिकेट में इस वक्त लोग आए हुए हैं, नसीब मैं नहीं समझता कि इनकी
पीछे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप किसी की भी एक की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में उठा के देख लें, अभी जो क्रिकेटर देखें, मैं फिर आपसे एक बात रिपीट इसलिए मैं करता हूं कि क्रिकेटर का अगर आप चांस दें सबको, मगर अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा तो ये खत्म कर देना। अब यहां तो हटके नहीं दे रहे, ये तो एक पाकिस्तान की क्रिकेट इन लोगों ने खत्म कर दी है। और ये पीसीबी की जो अब ये मैनेजमेंट है, अब ये क्रिकेट अब जिस तरह से सरफराज हो गया, आमिर हो गया, सईद भाई मेरा सवाल आपसे ये जो मैं आपसे बात करने कह रहा हूं वो ये है कि देखिए आमिर का मामला हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम रह गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं ये क्या रिजवान ओपनर है, ये मिसबा ने क्या जिम्मेदारियां उठाई हुई है, वकार यूनुस क्या सपोर्ट करने आए हुए? नसीम आप कह रहे हो रिजवान ओपनर है, मैं कह रहा हूं रिजवान के खातिर मिसबा ने पाकिस्तान की टीम को खत्म कर दिया। उसने ऐसे मौके पे सरफराज को निकाल दिया। मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी क्रिकेट होती है या इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता कि एक आदमी को पीसीबी ने पिछले 5 साल से 10 साल उसको बनाया और लाखों रुपया उस पर लगाया और उसने जितवा के दिया उसको इस तरह से जैसे दूध में से क्या कहते हो मक्खी निकाल दी। तो ये तो फिर भी कोई नहीं बोल रहा, फिर भी कोई नहीं बोल रहा। ना पीसीबी का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम की हाल है, बच्चा बच्चा जानता है कि मिसबा और यूनुस ने वक्कार ने और साजिद खान ने बहुत अच्छी बात की। आप यूनुस का भी लें, इसका मतलब जॉब की तलाश में थे यूनुस कि उनको जॉब मिल गई और वो चुपचाप हो गए। जो पिछला उनका जो वो था कि बहुत अच्छे लड़ने वाले प्लेयर थे, ये वही यूनुस खान है ना जिन्होंने कहा था मैं क्या किट जला दूं या मैं गोली मार दूं, बिल्कुल सही बात और वो भी जाके उनमें जाके बैठ गए। तो ये तो पीछे से सही बात है। मकसद है कि सब काम कह रहे हैं। साजिद खान साहब ये रिजवान क्या ओपनिंग बैट्समैन है? देखिए नसीम भाई, आपको याद होगा नेशनल ट्वेंटी में जिस तरह पूरी पाकिस्तान की टीम मिसबा ने इसको बना के दी थी और ओपन खिलाया था, वहीं पर मिसबा ने माइंड सेट कर लिया था मैं इसको ओपन खिलाऊंगा। तो क्रिकेट के साथ खेल रहा है, खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, मगर यहाँ पर 35 लाख रुपए लूंगा, मिसबा से ज्यादा लूंगा पैसे। यूनुस खान की ये सोच होगी और ये जहन में सोच होकर क्रिकेट के लिए काम करेंगे। भाई कोचिंग जो होती है छोटे बच्चों को होती है, बड़े प्लेयरों को मोटिवेट किया जाता है, टीम प्लान दिया जाता है, गेम प्लान दिया जाता है। ये आपका गेम प्लान है नहीं, फ्रेश विकेट में टॉस जीत के आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और जबकि आपका कप्तान भी रेगुलर नहीं है, नया कप्तान मौजूद है और आपका कप्तान फहीम अशरफ की तारीफ कर रहा है। हारिस सोहेल क्या हर मैच के कराची लाहौर में खेलेगा, तो हारिस सोहेल का आप क्यों लेके गए? मुझे ये बताइए। बाबर ने जिस तरह, ठीक है बाबर इंजर्ड हो गया, मेरा मौकफ ये है फहीम अशरफ को आप कैरी कर रहे हैं, फहीम अशरफ को आप खिला रहे हैं, तो इसका क्या कसूर है? मुझे बताइए। दूसरे लड़कों का जिस तरह वहां ने बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की नाअहली है, पैनिक हो गई है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट पॉलिटिक्स लग रही है आपको टीम में? शादाब कैप्टनशिप कर रहे थे कि सब मिलके कैप्टनशिप कर रहे थे? सब मिलकर कर रहे थे, पैनिक हुए में। देखें ग्राउंड में कप्तानी की जाती है मगर इन्होंने बाहर से कप्तानी करने की कोशिश की गई। दैट्स इंपॉर्टेंट। सईद भाई यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे कि हर आदमी कप्तान बना हुआ है और कप्तानी बाहर से हो रही है, तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। साजिद भाई मैं आ रहा हूं साजिद भाई आपके पास। ये जल्दी से, मुझे टाइम खत्म हो रहा है। ये मोहम्मद वसीम को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाया गया है, क्या ये क्योंकि यूसुफ की और मिसबा की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं रही है या फिर यूसुफ की वकार से भी नहीं रही है, तो इस वजह से यूसुफ नहीं बन सके? नहीं, यूसुफ बन नहीं सके। यूसुफ इसमें नो डाउट के एक जेन्युइन इंसान भी हैं और अच्छे प्लेयर भी थे। वो इनके साथ जिस तरह से वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, जी हुजूरी नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने वसीम को लगाया है तो अब वसीम का बाद में पता चलेगा काम कैसे करते हैं, मगर सही लगाया इसलिए कि वो कंटिन्यू टीमों के साथ है और क्रिकेट देख रहा है। बिल्कुल। तो ये साजिद भाई आपकी राय भी चाहूंगा मैं मोहम्मद वसीम पे। जी साजिद भाई। देखिए बहुत अच्छी बात पीसीबी ने करी, जो कोशिश कर रहे हैं उन्हीं में तो चीफ सिलेक्टर लिया। जो नया चीफ सिलेक्टर आता तो अपनी टीम लेके आता। पीसीबी को इतना टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, ये डिसीजन अच्छा है। मगर मोहम्मद वसीम को एडवाइस है मोहम्मद आजम खान के साथ ज्यादती न करें। जो पीटीबी पे उन्होंने ज्यादती की थी उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को इन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब से बोलूंगा। उससे पहले तो नोमान अली जो नॉर्दर्न से खेल रहा है, हैदराबाद का लेफ्ट आर्म स्पिनर, अब वसीम मौका देते हैं या नहीं देते हैं? अभी भी लीडिंग बॉलर है, जाहिद है, नुमान है, अपना बहुत से टैलेंटेड लड़के। साजिद भाई सलीम यूसुफ को क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। या नसीम भाई वसीम खान और उरूज मुमताज की दोस्ती है, उरूज मुमताज ने उसके लिए बोल दिया और कराची खाना की भाई जा रही है। वसीम अकरम ने बोला या उरूज मुमताज ने बोला? उरूज जी भाईजान आवाज कट गई।
जी साजिद भाई, मेरा आपको जवाब आ गया कि जिन्होंने बोला जी मुझे खत्म करना है, सलीम यूसुफ एज ए क्रिकेट कमेटी बात चेयरमैन। है कि साजिद जो बात कह रहा है कि ये तो इनकी अपनी वो है कि हो सकता है कि ये इस लेवल पे हों कि उनके ताल्लुकात कैसे हों, मगर सलीम यूसुफ को मौका मिलना चाहिए। अब ये देखते हैं वो काम कैसा करते हैं। अगर अच्छा काम करें, बड़ा नाम है। वैसे इससे पहले क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन सिर्फ रिजाइन कर ही गए, काम किसी ने क्या किया कुछ पता नहीं चला। अब ये देख लेते हैं, चांस क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आपका भी, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। मोहम्मद आमिर ने कई मरतबा पाकिस्तान की जानिब से टीमों को ऑल आउट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर वो ऑल आउट एक मरतबा फिर गए। अगर कोई अपने हक के लिए ऑल आउट जाता है, या हम अपने प्रोग्राम के अंदर सच के लिए ऑल आउट जाते हैं, तो फिर ऑल आउट जाना उसका हक है। नसीम राजपूत यहाँ पे इजाजत चाहेगा। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।